नमस्कार दोस्तों। रिसेंट ईयर्स में जिस तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट हुए हैं, ऐसे में ये माना जा सकता है कि वर्ल्ड वार 3 इज इनविटेबल एंड इमिनेंट। बहुत से एक्सपर्ट्स ये वार्निंग दे चुके हैं कि डूम्सडे क्लॉक कंटिन्यूज टू टिक टुवर्ड्स मिडनाइट, और जैसे ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इरेप्ट होगा, पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया जाएगा। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चा डिफेंस गलियारों में तब और भी ज्यादा तेज हो जाती है जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है, इजराइल गाजा का बाजा बजा देता है, या इजराइल ईरान पे इसीलिए अटैक कर देता है क्योंकि इजराइल को लगता है कि ईरान उसकी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा बन सकता है। एंड पूरी दुनिया की महाशक्ति अमेरिका इस युद्ध में इसीलिए इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे भी लगता है यदि ईरान के पास न्यूक वेपन्स आ गए तो यूएस का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में यदि कोई अनोदर प्लेयर एंट्री कर जाता है तो थर्ड वर्ल्ड वार होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि लॉबिंग होने लग जाती है। पाकिस्तान जैसा देश मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने की धमकियां देने लगता है या स्टेटमेंट्स देने लगता है। और इसके अलावा जब भारत जैसा देश ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, पाकिस्तान में टेरर पैड्स को, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है, तो दुनिया भर के सो कॉल्ड सिक्युलर एंड लिबरल्स ये आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर देते हैं कि अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान इज ए कंट्री दैट हैव न्यूक वेपन्स और वो कभी भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं, कभी भी पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है भारत उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के हिसाब से मिट्टी में मिला देगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे सिनेरियोज में थर्ड वर्ल्ड वार होने की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो जाती हैं। बहुत से आर्टिकल्स इस पे पब्लिश होने लगते हैं, रिपोर्ट्स जो आने लगती हैं, एंड जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वे भी अपना मंतव्य देने लग जाते हैं। जैसे कि द गार्डियंस, यहाँ पे आर्टिकल्स 1 महीने पुराना है। आर वी हिडिंग फॉर अनोदर वर्ल्ड वार और हैज इट ऑलरेडी स्टार्टेड? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने कहा रिसेंट ईयर्स में इंटेंसिफाई हुए हैं, उन सब को देखते हुए ये लगता है कि एक दिन लॉबिंग जरूर होगी। ईरान, इजराइल, सॉरी, ईरान, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये सब एक साथ आपको आते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ फिर यूएस, इजराइल, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, जॉर्डन, ये आपको एक खेमे में नजर आएंगे। तो ऐसे में जब लॉबिंग होना शुरू हो जाएगी तो वर्ल्ड वार होगा। इसीलिए इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वे देखने को मिलते हैं। हाउ क्लोज आर वी टू वर्ल्ड वार 3? क्योंकि रसिया पहले भी वार्निंग दे चुका है। और ये कि MIRA सेफ्टी करके कोई मीडिया आउटलेट है, हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, इन्होंने कहा कि 2025 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनमें अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो कौन सी कंट्री किस खेमे में नजर आएगी, उसके ऊपर इन्होंने एक एनालिसिस किया है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए चल रहे हैं, जैसे कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल का और गाजा का, या कहें कि पैलेस्टीनियन के साथ में, एंड सुडानीज सिविल वार जो लंबे समय से चल रहा है, ऐसे ही कोंगो वार 2025 में और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया था। म्यांमार में सिविल वार चल रहा है, जुंटा के खिलाफ लोग जो सड़कों पे आ चुके हैं। ऐसे ही 2025 में पूरे विश्व ने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखा। और इस कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल की मैं आपको बता दूं, पूरा प्रॉपर प्रोपेगेंडा यहाँ पे इन्होंने छाप दिया है। मैं कहूंगा बिल्कुल भी मत पढ़ना इसे, मैं इसको पढ़ चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ। इन्होंने जो पाकिस्तान की लैंग्वेज है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर दी है। इन्होंने तो हमारे कई सारे फाइटर जेट्स भी यहाँ पे गिरा दिए हैं, और चाइना के J-10 फाइटर जेट के द्वारा। चलो, इथोपिया कॉन्फ्लिक्ट की बात हो सकती है। यहाँ पे हैती गैंग का वायलेंस जो है बढ़ता जा रहा है, मैक्सिकन ड्रग्स वायलेंस है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये समझ सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि पूरे विश्व में किस किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है चल रहे हैं। हमारा भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी के लिए पॉज पे है,
वो खत्म नहीं हुआ है, या कहूं कि उसको कंक्लूड नहीं किया गया है, वो कभी भी री इंस्टेट किया जा सकता है। ऐसे ही इजराइल भी ईरान पे दोबारा से अटैक जो है कर सकता है। दैट्स व्हाई मैनी यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स थिंक वर्ल्ड वॉर 3 इज इमिनेंट। क्योंकि आप देखोगे पूरे विश्व में जो यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स हैं, वो क्या सोचते हैं, इसके ऊपर ज्यादा बात होती है। अगर उनको लगता है कि ये इमिनेंट है तो होगा, अगर ये सोचना बंद कर दें कि वर्ल्ड वॉर 3 इज नॉट इमिनेंट, तो शायद ये टल भी सकता है। खैर खैर, अब आज के इस सेशन में हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, एक रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है विसेग्राड पोस्ट नामक मीडिया आउटलेट का, और यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि जो चाइना है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इन्होंने ये बताया है बाकायदा कि चाइना ने अपने देश में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डेवलप कर लिया है, जो कि पेंटागन से 10 टाइम बिगर एंड लार्जर है, जहां पे न्यूक्लियर बैंकर्स भी बने हुए हैं एंड न्यूक्लियर आर्म्स को भी रखा जा सकता है। तो आर्टिकल की जो हेडलाइन है ये है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3, चाइना बिल्ड्स मिलिट्री मेगा सिटी 10 टाइम्स बिगर देन पेंटागन विद न्यूक्लियर बैंकर्स। हालांकि इस पे एशिया टाइम्स इस साल की शुरुआत में आर्टिकल पब्लिश कर चुका है। एशिया टाइम्स का कहना था कि चाइना ने विश्व की बिगेस्ट मिलिट्री बेस को जो है बना लिया है, जिसको बिल्ड कर लिया है इन प्रिपरेशन फॉर यूएस वार। और यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में ये जो खाली पड़ी जमीन आपको दिखाई दे रही है, ये 2022 से पहले की है। आसपास थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल एरिया नजर आ रहा है, और ये जो इलाका है बीजिंग से मात्र 20 माइल्स की दूरी पे है। एंड वर्तमान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या मिलिट्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस जो है बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर बंकर्स भी बनाए गए हैं, यदि मान के चले भविष्य में कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है एंड न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, या जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल होता है, तो चाइना इसको एक कमांड सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इन नेटसेल यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यदि हम पढ़ें, तो इन्होंने बताया है कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग ए न्यूमेरस बीजिंग मिलिट्री सिटी, तो इसको मेगा सिटी के नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि पेंटागन से 10 टाइम बिगर है। अभी पेंटागन क्या है तो आपको नहीं पता तो बता दूं, बेसिकली ये यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है, जहां मीन्स रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर, जैसे हमारा रक्षा मंत्रालय है, जहां पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स, डिफेंस सेक्रेटरीज और डिफेंस से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स बैठते हैं, एंड दिशा निर्देश जहां से आती है, जहां पे पॉलिसी मेकिंग होती है, आदेश जहां से पारित किए जाते हैं, वो स्थान है पेंटागन। तो ये यूएस का है। अब ये इतना बड़ा है, बताया जाता है कि पूरे विश्व में यदि कोई मिलिट्री डिफेंस से रिलेटेड इंस्टॉलेशन है तो वो पेंटागन है, और यहीं से पूरे विश्व में आप देखोगे दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं किस देश पे हमला करना है, अफगानिस्तान से यूएस की सेना को कैसे निकालना है, या अफगानिस्तान में यूएस की सेना को कैसे डालना है, एंड जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें यूएस का क्या रोल रहेगा, वो सारी की सारे जो है डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस यहीं से आते हैं। तो अब चाइना ने पेंटागन से भी 10 टाइम बिगर इस तरह का एक डिफेंस हेडक्वार्टर बना लिया है, जिसे भविष्य में कमांड सेंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ये बंकर जो बनाया गया है, जो बेस जो बनाया गया है, ये न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स के साथ में इक्विप्ड है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बंकर्स बनाए गए हैं जहाँ पे टॉप लेवल के डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स एंड चाइनीज जो पार्टी है सीपीसी, सॉरी सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके जो टॉप लेवल के डिप्लोमेट्स, नॉट डिप्लोमेट्स, टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं जैसे कि सी जिनपिंग एंड उसके करीबी लोग, उनको वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे रखा जा सकता है। पता कैसे चला, तो सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से ये पता चला कि चाइना ने रैपिडली डेवलपमेंट कर लिया है स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट का। तो यहाँ पे इस
पर्टिकुलर डेवलपमेंट ने जो ग्लोबल मिलिट्री एनालिस्ट्स हैं उनका जो अटेंशन है वो कैप्चर किया है कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग ए कोलोजल मिलिट्री फोर्सेस दैट सिग्निफिकेंटली ओवरशैडोज द पेंटागन इन साइज। साइज में तो वो सबसे बड़ा है ही। इसको नाम दिया गया है बीजिंग मिलिट्री सिटी। दिस मैसिव फैसिलिटी इज रिपोर्टेडली इक्विप्ड विद न्यूक्लियर प्रूफ बंकर्स, जो चाइना को पोजीशन करेगा एक पोटेंशियल वार टाइम कमांड सेंटर के रूप में। क्योंकि देखिए रिसेंट ईयर्स में जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे टेंशंस कंटिन्यू हो रही हैं, तो ऐसे केस में ये जो मिलिट्री सिटी बनाई गई है ये चाइना के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस एंड जो चाइना का इंटेंट है टू एलिवेट इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज उसको रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ चाइना अपने मिलिट्री रिफॉर्म्स को एक्सेलरेट कर रहा है एंड जो जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उनको ब्रॉडर कर रहा है। इसकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है क्योंकि बीजिंग से साउथ वेस्ट में मात्र 20 माइल्स की ही दूरी पे जो है इसको डेवलप किया गया है। द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बीजिंग मिलिट्री सिटी। अब देखिए स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि चाइना का ये जो डिसीजन है टू बिल्ड सच ए फॉर्मिडेबल मिलिट्री इंस्टॉलेशन, चाइना यहाँ पे केवल अपने आर्किटेक्चर को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना चाहता कि हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, बट ये एक कैलकुलेटेड स्टेप है टुवर्ड्स सिक्योरिंग इट्स फ्यूचर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। और बीजिंग का जो मिलिट्री सिटी है मैंने बताया ये 2.5 ओ शायद सॉरी मैं 20 माइल्स बोल गया था, केवल 2.5 माइल्स की ही दूरी पे है, जो ट्रांसफॉर्म कर देगा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के उस विजन को कि वे चाइनीज नेवी, चाइनीज आर्मी या कहें कि चाइनीज मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इनहांस करना चाहते हैं एंड जो भी उसके एडवर्सरीज हैं उनके अगेंस्ट में एक डेटरेंस के रूप में रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे यूएस हो या यूएस अलाइज हो। यहाँ पे इंडिया भी शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि जब चाइना किसी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को, ऐसे बैंकर्स, ऐसे कमांड सेंटर्स बना रहा है जहां से आने वाले वक्त में पूरी मिलिट्री को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, जहां से न्यूक वेपन्स या कहीं की जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है मीन्स बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में फायर किए जा सकते हैं और इनको कोई तबाह नहीं कर सकता, तो क्यों न इंडिया भी इसके ऊपर विचार करे। क्योंकि यूएस के पास तो पहले से ही ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं, यूके ने भी बना रखी हैं, इजराइल के पास में भी हैं, रसिया के पास में भी है, अब चाइना इसमें आ गया है और चाइना ने तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा कमांड सेंटर ही बना लिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी ऐसा कंसिडरेशन करना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट ऐसा एक कमांड सेंटर हो, एक ऐसा मिलिट्री बेस हो जो इतना मजबूत हो कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के बावजूद भी हम इंडियन टेरिटोरी को, इंडियन पीपल्स को कुछ हद तक बचा सकें, इट मीन्स एटलीस्ट हमारी रक्षा यहाँ पे कर सकें। हालांकि वो एक अलग बात है जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो कुछ बचने वाला है नहीं, धरती पे शायद ही इंसान बचे, तो वो एक अलग मैटर है, उस पर डिस्कस हम नहीं करने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए जो जियोपॉलिटिकल मूव्स चले जा रहे हैं, डिफेंस इंस्टॉलेशंस बनाई जा रही हैं एंड अपनी जो मिलिट्री को कहीं ना कहीं मजबूत किया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना ऐसे मूव्स ले रहा है तो इंडिया भी ले सकता है, कहीं ना कहीं हमें सीखने की आवश्यकता है। नाउ इसके बारे में पता कैसे चला, तो देखिए जैसा मैंने बताया कि सैटेलाइट जो इमेजरी है वहां से इसके बारे में पता चला। 2022 में कोई भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं थी, बाद में कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया और मिड 2024 में आकर ये पता पता चला कि एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे अंडरवे है जो अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। फिलहाल के लिए कोई भी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है वो बता रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में कमांड सेंटर बनाया जा सकता है।
हम बात करेंगे इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना। राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो क्रिएशन है चाइना का बीजिंग मिलिट्री सिटी का हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल मिलिट्री डायनामिक्स, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है चाइना के उस रिजोल्व को कि चाइना यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता है अपने आप को एज ए डोमिनेंट मिलिट्री पावर, जो कि कैपेबल होगा यूएस जैसे एडवर्सरीज के सामने टिकने में। करंटली जो पेंटागन है वो होल्ड करता है द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, बट नाउ दिस न्यू फैसिलिटी expected to be 10 times larger and bigger than पेंटागन, जो चैलेंज करता है दैट स्टेटस को, यानी कि यूएस को एक डायरेक्ट यहाँ पे चैलेंज दिया गया है कि आपके पास में इस तरह का स्ट्रक्चर है तो वो हम भी बना सकते हैं, उसे 10 टाइम बिगर बना सकते हैं। एंड द साइज एंड स्कोप ऑफ द मिलिट्री सिटी नॉट ओनली हाईलाइट्स चाइनाज एम्बिशन बट आल्सो रेजेज क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर लैंडस्केप ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री पावर, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वारफेयर है वहां से हट के चाइना कुछ ना कुछ नया यहाँ पे बना रहा है। एज चाइना एक्सेलरेट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तो ऐसे में चाइना को चाहिए कि अपने इस न्यूक वेपन्स को सिक्योर करने के लिए उसको किसी ना किसी तरह का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे चाहिए था, या कहें कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन चाहिए था। तो ऐसे में चाइना सक्सेसफुली डन दिस वर्क। सो इस पूरे डिस्कशन के बाद मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इस तरह के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे इंडिया को भी ध्यान देना होगा। हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड आगे हमको इनको भी और ज्यादा बढ़ाना है। इसको ये जो न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास में 180 182 के आसपास हैं, तो हालांकि ठीक है, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल एक्सपेंशन जो चाइना कर रहा है, इस तरह से इंडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा, कंसिडरेशन करना होगा। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं पावर में, जिनके पास ये जिम्मेवारी एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कीजिए कोई ना कोई पॉलिसी मेकिंग जो इंडिया को भी ग्लोबल स्टेज पे खड़ा करे चाइना के साथ, या कहें कि एटलीस्ट उस लेवल पे तो जाएं कि चाइना आंख उठाकर जब देखे तो कम से कम 2 बार सोचे। राइट, तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था और ये लेक्चर था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब हो सकता है, होगा या नहीं होगा? इंडिया को इस तरह के जो प्रिपरेशन है वे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप खुलकर अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में रखना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।